हेलो स्टूडेंट्स, मैं विपस कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस में। इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th का जो है संपूर्ण तैयारी कराई जाती है अच्छी तरह से। तो यदि आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे चैनल में जा कर के 10th का जो है प्लेलिस्ट बनाया गया है मैथ और साइंस सारे का, उसको जा कर के बारी बारी से देखिए। और हम बार बार बोलते हैं कि मैथ्स का जो है नोट्स बना लीजिए और उसको, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम के समय वह हेल्पफुल रहे। तो चलिए आज प्रश्नावली 5.3 का जो है तीसरा नंबर प्रश्न पे चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले वाले सारे प्रश्न जो है मेरे पीछे वाले वीडियो में अपलोड कर दिया गया है, तो उसको आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक एपी में तीसरा का पहला दिया है, ए बराबर 5 दिया है, डी बराबर 3 और ए एन बराबर 50 दिया है। तो एन और एस एन ज्ञात कीजिए। हमको इसमें देखिए जो जो दिया है वह देख करके उसके अनुसार हमको क्या ज्ञात करना है, तो एन और एस एन ज्ञात करना है। तो हमको ए दिया है 5, डी बराबर 3 दिया है और ए एन बराबर 50 दिया है। याद रखिएगा, इसमें जो दिया है उसमें हम देखते हैं कि किसका सूत्र होता है। तो ए का तो सूत्र होता नहीं है, डी का सूत्र होता नहीं है, ए एन का सूत्र होता है। तो हम इसी का सूत्र प्रयोग कर लेंगे। ए एन बराबर कितना दिया है, 50 दिया है। तो सूत्र से ए प्लस एन माइनस 1 डी यह सूत्र होता है बराबर 50। तो ए के जगह दिया है 5 दिया है प्लस एन माइनस 1, डी के जगह 3 है बराबर 50। एन माइनस 1 गुने 3 50, यह प्लस 5 है, बराबर किधर लाएंगे तो -5 हो जाएगा। एन माइनस 1 गुने 3, 50 में से 5 घटा 45, 15 तिया 45। एन बराबर 15 -1 इधर है तो +1 हो गया, तो 15 1 16। एन का जब मान हमको ज्ञात हो गया तो एन ही पहले ज्ञात करना था। एन तो ज्ञात हो गया, अब एस एन ज्ञात करना है। तो सूत्र से एस एन बराबर क्या सूत्र होता है, n/2 कोष्ट में a प्लस 2a प्लस n माइनस 1 डी भी होता है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी होता है। और एक सूत्र होता है n/2 कोष्ट में a प्लस एल होता है। ठीक है, एन को ही क्या बोलते हैं हम लोग, एल बोलते हैं। याद रखिएगा, एन को ही क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं। तो एस एन के जगह देखिए, अब एन के जगह कितना दिया, 16 दिया है, आगे है मान, तो 16/2 हो गया। और ए के जगह कितना दिया है, तो ए के जगह 5 दिया है, एल के जगह दिया है 50 दिया है। तो 2 8 16, तो 8 गुने 50 और 5 55, तो 8 5 40, 8 5 40 4 44, यही मेरा आंसर हुआ। ठीक है, इस प्रकार ऐसे प्रश्न बना लेते हैं। अब चलिए इसका दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है ए बराबर 7 और ए बराबर 7 दिया है और ए 13 बराबर 35 दिया है। तो डी और एस 13 ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम पहले ही बताएं कि इस प्रकार के प्रश्न बहुत इजी होते हैं। बस देखते हैं जो पहले दिया है उसमें देखते हैं उसका सूत्र होता है कि नहीं होता है। तो ए 7, ए का मान 7 दिया है तो ए का तो सूत्र होता नहीं है। ए 13 यानी 13वां पद का सूत्र होता है, तो उसी को पहले लिख लेंगे। ए 13 बराबर क्या दिया है, तो 35 दिया है। ए 13 बराबर कितना दिया है, 35 दिया है। तो इसका सूत्र क्या होता है, ए प्लस 12 डी। तो ए प्लस 12 डी बराबर कितना हो गया, 35 हो गया। तब जो है इसको समीकरण 1 मान लिए। तो समीकरण 1 में हम ए का मान रखने पर, ए का मान रखने पर समीकरण 1 में ए का मान रखे तो ए की जगह कितना हुआ, 7 हुआ, प्लस 12 डी बराबर 35 हुआ। उसके बाद क्या किए, तो 12 डी बराबर 35 प्लस 7, इधर आए तो -7 हुआ। तो देखिए अब जो है 12 डी बराबर 35 में 7 घटा 28 हुआ। तो डी बराबर 28, 12 गुना में तो भाग में, तो 3 चौके 12 7 चौके 28 यानी 7/3 आ गया। डी का मान मेरा कितना आ गया, तो 7/3 आ गया। अब हमको एस 13 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एस 13। तो वही सूत्र से पुनः जो है देखिए एस 13 ज्ञात करना है।
तो एस एन का सूत्र क्या होता है, एन बटा 2 कोष्ट में ए प्लस एल, क्योंकि 13 निकाला है, 13 पदों का योग, तो 13वां पद हमको दिया है 35, इसलिए हम एन बटा 2 कोष्ट में ए प्लस एल ही सूत्र प्रयोग करेंगे। यही जो है एल दिया है, ठीक है। अंतिमवा पद दिया है क्योंकि 13 पदों का योग ज्ञात करना है और 13वां पद हमको देवे की है 35, तो इसलिए अंतिमवा पद ये हो गया। अब जो क्या हुआ, एस एन के जगह 13 बटा 2 कोष्ट में ए के जगह 7 प्लस एल के जगह कितना है, तो एल के जगह मेरा 35 दिया है, तो 35 हो गया। अब इसको देखिए हम क्या करेंगे, 13 बटा 2, 35 और 7 कितना हो जाएगा 42, तो 21 दूना 42, 13 कम 13, 13 दूना 26 और 1 27, मेरा यही आंसर होगा, ठीक है। समझ गए होंगे। इस प्रकार के प्रश्न को जो है ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। चलिए अब इसका तीसरा नंबर प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा नंबर कह रहा है A12 37, A12 बराबर 37 और D बराबर 3 दिया है, और D बराबर 3 दिया है, तो A और S12 ज्ञात करें। A और S12 ज्ञात करें। देखिए हमको इसमें दिया है A12 बराबर 37 दिया है और D बराबर 3 दिया है, तो A और S12 ज्ञात करना है। तो हम पहले ही बताए हैं कि जो दिया रहता है उसमें किसका सूत्र होता है उसको देखते हैं, तो D का सूत्र होता नहीं है, A12 का सूत्र होता है। एनवां पद दिया है, A12 बराबर 37 दिया है, तो A12 का सूत्र होता है A प्लस 11 D बराबर 37, A प्लस 11 और D का मान दिया है कितना, तो लिख देंगे यहाँ पे इसको 1 मान लिया, समीकरण 1, तो समीकरण 1 में D का मान रखने पर, तो A प्लस 11 और D की जगह कितना है 3 दिया है, तो 3 रख दिए बराबर 37, तो A बराबर 37 प्लस 33, 11 33 हुआ, प्लस 33 इधर आया तो माइनस 33, तो कितना हो गया A बराबर 4 हुआ। तो A बराबर 4 हुआ, तो हमको अब S12 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, S12 ज्ञात करना है, तो सूत्र से वही सूत्र प्रयोग करेंगे। S12 यानी कि 12 पदों का योग ज्ञात करना है, तो एन का सूत्र प्रयोग करेंगे, n बटा 2 कोष्ट में A। अब देखते हैं कि 12वां पद दिया है कि नहीं, अंतिमवा में क्या है 12 पदों का योग, तो 12वां पद दिया है कि नहीं, तो 12वां पद दिया है, इसलिए अंतिमवा पद दिया है, इसलिए यही सूत्र प्रयोग करेंगे। समझ गए, क्योंकि यहाँ 12 पदों का योग याद करना है, अब 12वां पद हमको देवे किया है, इसलिए हम यही सूत्र प्रयोग करेंगे। तो n की जगह कितना हुआ, तो n की जगह जो है देखिए कितना है, तो n की जगह मेरा ज्ञात है, n की जगह क्या है आप लोग को मालूम है कि S12, तो n बराबर कितना दिया है 12 दिया है, n के जगह ही 12 दिया है, क्योंकि 12 पदों का योग, तो n जहाँ n है वहाँ पे 12 हो जाना चाहिए, तो n की जगह 12 हो गया, 12 बटा 2 कोष्ट में A की जगह कितना है, तो प्रथम पद मेरा कितना आया है, तो प्रथम पद 4 आया है। देखिए प्रथम पद कितना है 4 है, प्लस L अंतिमवा पद कितना दिया है 37 दिया है, तो 2 छक्का 12, तो 6 गुने 37 और 4 41 हुआ, तो 6 कम 6 6 चौका 24, यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न को ऐसे ही बना लेते हैं। अब चलिए इसका चौथा नंबर प्रश्न पे चलते हैं। चौथा नंबर कह रहा है कि A3 बराबर 15 और S10 बराबर 125 दिया है, तो D और A10 ज्ञात करें। D और A10 ज्ञात कीजिए, हमको यही ज्ञात करना है, ठीक है। A3 बराबर देखिए कितना दिया है 15 दिया है, तीसरा पद 15 और 10 पदों का योग 125, तो D और A10 ज्ञात करना है। तो देखिए जो दिया है उसका हम सबसे पहले सूत्र प्रयोग कर लेते हैं।
तो पहला जो है उसका भी सूत्र मालूम है, ए थ्री बराबर कितना दिया 15। तो ए3 का सूत्र होता है a+2d होता है, तीसरा पद का बराबर 15। तो इसको समीकरण फर्स्ट मान लिया। उसी प्रकार दूसरा दिया। अब देखिए पुनः अब क्या S10 दिया है। तो S10 बराबर कितना दिया 125 दिया है। तो हम जानते हैं SN का सूत्र होता है n/2 कोष्ट में यहाँ पे 2a + n-1d बराबर क्या है 125 दिया है। तो देखिए n के जगह ही हमारा 10 दिया है। जहाँ n है SN का सूत्र होता है इतना, तो n के जगह कितना दिया है 10 है। तो इसलिए जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 10 लिख देंगे। तो n के जगह कितना हो गया 10/2। 2 a के जगह कितना है, तो a के जगह देखिए हमको मालूम नहीं है, तो 2a ही रह जाएगा प्लस n के जगह 10 - 1 यहाँ d होता है और इंटू d यहाँ देखिए क्या है d है। तो d के जगह कितना दिया है, तो d के जगह भी मालूम नहीं है, तो d ही रह जाएगा बराबर 125। तो 2 × 5 = 10, 5 है तो 5 ही कट गया 25 हुआ। तो 2a + 10 में से घटा 9d बराबर 25 हुआ। ठीक है। तो अब देखिए यह समीकरण मेरा क्या हो गया 2 हो गया। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हमको ज्ञात हो गया। तो आसानी से हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। तो दोनों को बराबर करने के लिए यदि हम इसमें 2 से गुना कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 में 2 से गुना करके समीकरण 2 को घटाने पर, तो देखिए 2 से गुना किए तो 2a और 2 दूना 4d और 15 दूना 30, 2a + 9d बराबर 25 प्लस तो माइनस कट गया। 4 में से 9 घटा 5d, 30 में से 25 घटा तो 5 हुआ। तो 5 एकम 5। तो देखिए -d बराबर 1 है, तो d बराबर कितना हो गया -1। तो d बराबर -1 आया। तो देखिए हमको क्या ज्ञात करना है, तो d तो ज्ञात हो गया। अब a10 ज्ञात करना है। तो a10 ज्ञात करने के लिए a ज्ञात रहने से, तो a हमको मालूम नहीं है, तो यहाँ पे हम a ज्ञात कर लेंगे। a ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 मेरा कितना है, तो a + 2d बराबर 15, a + 2d बराबर 15 दिया है। a + 2 और d की जगह -1 बराबर 15। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा a बराबर a ± -2 बराबर 15। तो a बराबर क्या हो गया -2 इधर आया तो +2, तो 15 2 17 हुआ। तो हमारा a बराबर 17 ज्ञात हो गया। तो हमको ज्ञात करना है a10 ज्ञात करना है। a10 ज्ञात करना है तो a10 का सूत्र होता है a + 9d होता है। तो a की जगह कितना है 17 + 9 और d की जगह -1, 17 ± 17 में से 9 घटा क्या हो गया 8 हुआ। मेरा यही आंसर हुआ। एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को जो हम इस विधि से ही बनाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है। जो दिया रहता है उसी का सूत्र प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है। चलिए इसका अब अगला प्रश्न चलते हैं 5वां नंबर प्रश्न पर। 5वां नंबर कह रहा है, देखिए कह रहा है कि d बराबर 5 दिया है और S9 बराबर 75 दिया है। तो a और a9 ज्ञात करना है। a और 9वां पद यानी कि a9 मतलब 9वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया रहता है सूत्र उसी का हम प्रयोग कर लेते हैं। इसमें किसका सूत्र दिया है, इसका सूत्र तो होता नहीं, इसका सूत्र होता है। तो हम इसी का सूत्र प्रयोग कर लेंगे S का। तो SN का सूत्र हमको S9 बराबर कितना दिया है 75 दिया है। तो सूत्र से SN का सूत्र होता है n/2 कोष्ट में 2a + n-1d एक होता है और एक होता है n/2 कोष्ट में a + l होता है। तो चूंकि हमको यह ज्ञात करना है, a 9वां पद ज्ञात करना है, तो हम जो है क्या करेंगे इसमें यही सूत्र यानी अंतिमवां पद ज्ञात करना है, तो हम यही सूत्र प्रयोग करेंगे।
तो हम क्या करेंगे, एस एन की जगह क्या करेंगे, n/2 कोष्ट में a प्लस एल वाला ही सूत्र प्रयोग करेंगे। एल मतलब यानी कि 9 है, एस 9 है तो यहाँ 9वें पद ज्ञात करना है, इसलिए यही वाला ज्ञात किए। ठीक है, बराबर कितना दिया है 75। हम एस 9 की जगह हम इतना लिख सकते हैं, तो चूंकि एन बराबर कितना दिया है 9 दिया है, एन बराबर कितना दिया है 9 दिया है, तो देखिए हम एन की जगह 9/2 लिख दिए हैं। उसके बाद ए की जगह कितना है मालूम नहीं है, एल की जगह कितना दिया है, तो एल की जगह हमारा मालूम है नहीं मालूम है, तो क्या करेंगे, देखिए सॉरी हमको यहाँ पे ए का भी मालूम नहीं है, एल का भी मालूम नहीं है, तो दोनों तो ज्ञात नहीं हो पाएगा। चूँकि यहाँ पे डी है मालूम है, इसलिए डी इसमें दिखाई दे रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे डी का ही सूत्र प्रयोग करेंगे। ठीक है, सॉरी यह सूत्र प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे हम n/2 वाला यही वाला प्रयोग करेंगे। तो n की जगह 9/2 कोष्ट में 2 a प्लस n की जगह क्या रखें 9 - 1 और डी की जगह कितना दिया है 5 दिया है, बराबर कितना है एस एन की जगह हो, ये एस एन की जगह ही है, एस 9 की जगह ये हुआ, बराबर कितना दिया है 75 दिया है। अब देखिए हम क्या करेंगे इसको, तो 9/2 कोष्ट में 2a प्लस 9 में से 1 घटा 8 तो 8 × 5 = 40, यहाँ पे क्या हो गया 75, 3 × 3 = 9 और 25 × 3 = 75, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए 3 दूना 6, 3 से गुना कर देंगे क्योंकि 3 इधर आता तो कटता नहीं है, तो 3 दूना 6 हुआ और 40 × 3 = 120, 2 नीचे है तो 2 क्या हुआ यहाँ पे ऊपर चल गया, तो 25 दूना 50 हो गया। अब देखिए क्या होगा, 2 नीचे तो 2 ऊपर चल गया, तो 25 दूना 50 इसके गुना में चल गया, बराबर किधर आया था, और 3 से गुना कर दिया, 3 दूना 6 अब 40 × 3 = 120। अब देखिए 6a बराबर जो है 50 प्लस 120 इधर आया तो -120, तो 6a बराबर -70, 3 दूना 6 और 35 दूना 70, a बराबर -35/3 हुआ। मेरा यही आंसर हुआ, a बराबर कितना हुआ -35/3 हुआ। तो देखिए हम क्या करेंगे, अब a बराबर -35/3 हुआ, तो हमको देखिए क्या ज्ञात करना है, a 9 ज्ञात करना है, तो आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। ए हमको ज्ञात हो गया है, ज्ञात करना था इसलिए ज्ञात हो गया। अब a 9 ज्ञात करना है, तो a 9 का सूत्र होता है a + 8d होता है। तो a की जगह मेरा कितना है -35/3 है, प्लस 8 और d की जगह कितना है 5 है, तो इसको देखिए आप लोग कर लीजिएगा कितना हो जाएगा, तो d बराबर सॉरी a 9 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा -35/3 प्लस 8 × 5 = 40/1 मान लिए। इसके बाद इसका लघुत्तम निकालें, तो -35 और 40 × 3 = 120, घटाएँ इसको तो कितना होता है, 10 में से 5 घटा 5, 11 में से 3 घटा 8, हमारा 85 हुआ, 85/3 मेरा आंसर हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम ऐसे बना लेते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। अब इसका नेक्स्ट जो है 6ठा 7वां 8वां 9वां 10वां अगले वीडियो में लेकर आएंगे। यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।